चप्पलबाज सांसद रविंद्र गायकवाड़ के समर्थन में न सिर्फ उनकी पार्टी शिवसेना बल्कि कई पार्टियों के सांसद भी आ गए हैं। इन नेताओं को इस बात का गुस्सा है कि एयर इंडिया के कर्मचारी के साथ हाथापाई के बाद सारी एयरलाइंस ने रविंद्र गायकवाड़ को बैन कैसे कर दिया। नेताओं का मानना है कि एयरलाइन भी दादागिरी कर रही है क्योंकि अब बैन हुए नेताजी को ट्रेन या बस का ही सहारा लेना पड़ेगा। हम पूछ रहे हैं कि सांसदों को ऐसा क्यों लगता है कि उनके लिए खास नियम होने चाहिए। अब तक चप्पल से एयर इंडिया के एक कर्मचारी को 25 बार मारने वाले सांसद की पूछताछ तक नहीं हुई है, लेकिन नेताओं को इस बात की दिक्कत है कि एयरलाइंस ने कड़ा कदम कैसे ले लिया। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं एविएशन एक्सपर्ट परवेज दमानिया और साथ में ही कानूनी पहलू पर बात करेंगे वरिष्ठ वकील सुजॉय कांटावाला से। लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि किस तरह इस मुद्दे को आज संसद में उठाया गया। अगर एयरलाइंस कंपनी एक सांसद को 2-4 थप्पड़ मारने के लिए बैन करती है तो कपिल शर्मा का आया है, कल कपिल शर्मा ने किसी को मारा है नशे में, और भी बहुत से केसेस है, तो कितने लोगों को आपने बैन किया है। रविंद्र गायकवाड़ सबसे बड़ा गुनहगार है, अभी मांग कर चल रही है। ये नहीं चलना चाहिए, ये तानाशाही हम खत्म करेंगे। निंदा करो, ये करो, सब ठीक है, एयरलाइंस को एयर इंडिया को सुधारो पहले आप। Is a passenger. Now that the honorable MP has raised it, we can't have unequal treatment of people of different classes, but we would need to interact with people, take them along, keeping safety in mind. We have to keep safety in mind. We can't compromise safety in our airlines. सोचिए, सिविल एविएशन मिनिस्टर को ये एक्सप्लेन करना पड़ रहा है संसद में कि कैसे इस एयरलाइन ने ये कड़ा कदम ले लिया, और वो कह रहा है इस भाव में कि देखिए हम इसकी तहकीकात करेंगे। शिवसेना ने एक प्रिविलेज मोशन भी मूव कर लिया है ये कहते हुए कि क्यों हमारे सांसद के साथ ये भेदभाव हो रहा है। अब सवाल ये है कि क्या एक्सपेक्टेशन है एयरलाइन से। सुजॉय कांतावाला ये समझ रहे हैं कि एयरलाइंस इतने कड़े एक्शन में कैसे आ गए, ये सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है। आपने सुना कि संजय राउत ने क्या कहा, वो कह रहे हैं कि 2-4 थप्पड़ मारने के लिए इतना बड़ा रिएक्शन क्यों। नहीं, ये 2-4 थप्पड़ तो अभी ये संजय राउत जी बोल रहे हैं, पर मेरा दूसरा एक कहना है कि गायकवाड़ साहब आके बोल क्यों नहीं देते कि मैंने जो किया वो गलत किया, मैं माफी मांगता हूं। बात वहां शायद कम हो सकती है इसका, बट ये कहना नहीं चाहते। ये कहना चाहते कि मैंने जो काम किया, मैंने गलत काम किया, उसके बाद मेरे को ब्लैकलिस्ट किया, वो गलत है, इसलिए अब आपकी एयरलाइन सुधारो। ये मतलब टेकिंग एडवांटेज ऑफ वंस ओन रॉन्ग, जो हम कहते हैं हमेशा कोर्ट में कि मैं गलती करता हूं और ऊपर से मैं बोलता हूं कि नहीं मेरी गलती ठीक थी। मतलब ये कैसे चलेगा। ये आपके वजह से, आपके चैनल की वजह से आपने इशू रेज किया, लोगों को अवेयर किया, उसके वजह से ये दिन आया है। और हम ये फुल सपोर्ट करते हैं कि ब्लैकलिस्ट करना जरूरी है, क्योंकि मैं उनके बाजू में एयरलाइन में नहीं बैठना चाहूंगा, एटलीस्ट मैं नहीं बैठना चाहूंगा। एंड आई एम अ रेवेन्यू पेइंग पैसेंजर, अगर मैं नहीं बैठना चाहूंगा, मेरे जैसे लोग बहुत है बैठना नहीं चाहेंगे, क्योंकि मुझे नहीं मालूम ये आदमी कैसा रिएक्ट करेगा। तो एयरलाइन ने जो कदम उठाया वो परफेक्टली एडमिसिबल है। आप फर्ज कीजिए कि कोई रेस्टोरेंट में जाते हो, राइट्स ऑफ एडमिशन आर रिजर्व्ड। अगर कोई वहां धांधल करता है, कोई गुंडागिरी करता है, कोई मस्ती करता है, किसी को छेड़खानी करता है, बाजू के टेबल पे बैठी कोई लेडी से छेड़खानी, उसको इमीडिएटली निकाल देते हैं ना। तो सेम इशू इज ओवर हियर। वो कैसे कह सकते हैं कि एयरलाइन को सुधारना चाहिए। शॉकिंग पार्ट जो है, सबसे आश्चर्यजनक बात जो निकल कर आ रही है परवेज दमानिया जी, कहीं पर भी सांसद जी ये नहीं कह रहे कि हमने मारपीट नहीं की। हम सबने सुना था किस तरह से पहले दिन वो आकर इनफैक्ट बोस्ट कर रहे थे कि 25 बार हमने मारा और क्यों नहीं मारेंगे। एक वीडियो भी निकल कर आई है जिसमें दिख रहा है कि कैसे एयरलाइन के जो सारे कर्मचारी हैं वो हाथ पैर जोड़कर कह रहे हैं कि प्लीज काम डाउन। उसके ऊपर आज ये बात कहना कि आप दादागिरी कर रहे हैं, इसको एक ऑब्जेक्टिवली देखते हैं। क्या ये एयरलाइंस की दादागिरी है? क्योंकि सारे एयरलाइंस ने पूरे फेडरेशन में ये तय कर दिया है कि इस महाशय को हम टिकट नहीं बेचेंगे, इनको हम फ्लाई नहीं करने देंगे हमारे एयरक्राफ्ट में।
नहीं, आई थिंक एयरलाइंस ने जो किया बिल्कुल सही किया है और मुझे अच्छा लग रहा है कि सबसे पहली बार सब एयरलाइंस हैव रीच्ड दिस डिसीजन और जॉइंटली उन्होंने डिसाइड किया कि वी विल मेक अ नो फ्लाई लिस्ट। पहली बार इंडिया में ये नो फ्लाई लिस्ट बना है और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि नो फ्लाई लिस्ट में पहला आदमी है वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और अगर एयरलाइन ये स्टेप ले तो सही है और मुझे भी ऐसा लगता है जैसे सुजॉय ने बोला कि अगर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर वो आके अपनी गलती एडमिट करे और अपोलोजाइज करे तो मैटर थोड़ा ठंडा हो सकता है। लेकिन नाउ इट सीम्स दैट ही इज गोइंग टू सू द एयरलाइन। अभी एयरलाइन पे सू क्या तरह से करेंगे, क्या व्हाट पॉइंट्स ही हैज, आई हैव नो आइडिया। But I don't think the airlines have done anything wrong in making this no-fly list, and airlines should stick to their policy. And I think all the public should support the airlines in what they are doing, because it is a risky, hazardous situation if people start getting into a situation like that on an aircraft. Okay, जितेंद्र भार्गव जी, अब इसमें एक अगर टेक्निकली इस बात को देखें कि भारत में इस वक्त कोई नो-फ्लाई लिस्ट या नो-फ्लाई पॉलिसी है नहीं। एयरलाइंस की अपनी डिस्क्रेशन है कि वो किसको टिकट दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। ऐसे में क्या एयरलाइंस का हक बनता है, दूसरे एयरलाइंस जहां पर इंसिडेंट हुआ नहीं उनका क्या हक बनता है कि वो इन एडवांस रविंद्र गायकवाड़ को बैन कर दे, ये सोचकर कि वो इस तरह की बदतमीजी हमारे साथ भी कर सकते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो एयरलाइन का कलेक्टिव डिसीजन है इट्स अ वेरी साउंड डिसीजन। क्योंकि अगर एक सज्जन एक एयरलाइन में एक उस एयरलाइन के एम्प्लॉयज के साथ में बदतमीजी कर सकता है तो उसकी क्या गारंटी है कि वो दूसरी एयरलाइन में फ्लाई करते हुए उस एयरलाइन के एम्प्लॉय के साथ नहीं करेगा। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने कहा कि देखिए, ये खुद आदमी ने ब्रैग किया है कि मैंने 25 बार सैंडल से मारा एम्प्लॉय को, कोई गंभीर प्रोवोकेशन नहीं था। और जब कोई एक आदमी इस तरह से बिहेव करता है और अपोलोजेटिक भी नहीं है तो मेरा तो ये मानना है कि एयरलाइंस को अपने निश्चय पे दृढ़ रहना चाहिए। अगर इनको कॉन्टेस्ट करना है तो जाए हाईकोर्ट और जाके डिसीजन को एयरलाइंस के को स्यू कर दें और चैलेंज करें। ये कहना कि एयरलाइन दबाव करे। और दूसरा मेरी ये विनती है मंत्रालय से और एयर इंडिया के मैनेजमेंट से कि दे शुड नॉट ईल्ड ग्राउंड। शिवसेना बेशक पॉलिटिकल पार्टी है, एनडीए की पार्टनर है, लेकिन अगर वो दबाव डालते हैं तो उस दबाव में उनको नहीं आना चाहिए। ये एक एम्प्लॉयज के मोराल की बात है। बिल्कुल, एम्प्लॉयज की मोराल की बात है। और जो चिट्ठी लिखी है उस एम्प्लॉय में, उसके अंत में उन्होंने लिखा है कि हमारे देश को भगवान ही बचाए अगर इस तरह के नेता आकर हमारे फ्लाइट में जो चाहे कर सकते हैं। अब आपको सुनाते हैं कि रविंद्र गायकवाड़ के समर्थन में कुछ सांसदों ने आज क्या कहा है। आप एमपी को बैन कर देंगे, सारी एयरलाइंस ने एमपी को बैन कर दिया। जब तक एमपी दोषी न पाया जाए, अगर दोषी पाया जाएगा तो आईपीसी के साथ कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन आप बैन कर देंगे, नहीं, ये एयरलाइंस की दादा। दूसरी एयरलाइन को ऐसा करने की मतलब नहीं थी जब उनकी टिकट वहाँ बुक है, तो उनको ऐसा करने की वो भी आज तक केस रजिस्टर नहीं हुई है। तो मुझे लगता है ये जरूरत से ज्यादा बढ़ते जा रहा है मामला और कहीं एक सीमा को पार करके सब जा रहे हैं, ये गलत बात है। अच्छा, ये देखिए, अब एक समाजवादी पार्टी के नेता हैं और एक कांग्रेस की नेता है जिनकी हमने आपको विचार सुना है अभी, और दोनों कह रहे हैं कि एयरलाइन अपनी जो सीमा है वो पार कर रहे हैं। सुजॉय, लीगली क्या कोई ग्राउंड है इसका? इसके बेसिस पर क्या ये थॉट प्रोसेस नहीं नजर आती है कि हम तो खास है भाई, आप इस तरह के नियम हमारे साथ कैसे अपना सकते हो? देखिए, ये एक नॉर्मल सिटीजन की तरह अगर कोई आदमी क्रिमिनल एक्ट करता है तो उसको एक नॉर्मल लॉ के अंडर ट्रीट किया जाता है व्हेन इज आउटसाइड द पार्लियामेंट। अब एक एयरलाइन सेफ्टी का भी इश्यू आ जाता है, दूसरे पैसेंजर्स का भी सेफ्टी का इश्यू आ जाता है। उन्होंने सिर्फ 25 बार उन चप्पल से नहीं मारा, उन्होंने थ्रेटन ये भी किया था कि मैं फिजिकली तेरे को उठा के एयरलाइन के बाहर फेंक दूंगा 25 फुट ऊपर से नीचे। यानी ही वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ फिजिकल असॉल्ट ऑफ दैट टाइप। उससे बहुत ही हानि हो सकती थी, शायद आदमी मर भी सकता था इफ ही वुड हैव डन दैट एक्चुअली।
तो ऐसे सिचुएशन में ये लीगली जस्टिफाइबल स्टैंड है जहां पे उन्होंने ये लिस्ट के हिसाब से एयरलाइंस ने ये चालू किया है प्रथा, और मैं इसको फुल्ली सपोर्ट करता हूं कि ये ऐसा ही होना चाहिए। जो लोग कानून अपने हाथ में लेते हैं उनको, अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप सोचिए कि कोई अगर दूसरा आदमी दारू पी के कोई मस्ती करता है, वहां पे किसी को हैरान करता है, तो उसको इमीडिएटली डिपोर्ट निकाल देते हैं प्लेन में से, और देखिए इसलिए तो संजय राउत ने कपिल शर्मा का एग्जाम्पल दिया। ये कुछ दिन पहले बात सामने आई थी कि कपिल शर्मा ने फ्लाइट पर अपने कॉलीग को पीटा है और उन पर अपना जूता निकालकर फेंक दिया क्योंकि वो नाराज हो गए थे, और तब भी उस एयरलाइन ने कुछ किया नहीं। कैप्टन ने आकर बात कर ली और सब मामला वहीं पर निपटा दिया। बट कपिल शर्मा जो करे वो अलग बात है, एयरलाइन उसके अगेंस्ट जो एक्शन लेना चाहती है लेगी, लेकिन उनका क्या कहना है गायकवाड़ जी के बिहेवियर पर? मुद्दा गायकवाड़ जी के बिहेवियर पे है। गायकवाड़ जी पे अभी एफआईआर लॉन्च हो गई है और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस इसकी एफआईआर लॉन्च हो गई है। वो भगोड़े हैं एक्चुअली, वो भाग चुके हैं वहां से। ही हैज टू फेस द लॉ, ही हैज टू फेस जस्टिस। वो कब तक भागेंगे ऐसे? अच्छा, इसमें कोई फायदा नहीं। इसमें इंटरेस्टिंग बात ये भी निकल कर आई है जितेंद्र भार्गव जी कि क्राइम ब्रांच को ये केस ट्रांसफर हो गया है एयर इंडिया के 2 एफआईआर फाइल करने के बाद, और अभी तक रविंद्र गायकवाड़ या सुकुमार जी से पूछताछ शुरू नहीं हुई है अब तक, जो हमारे पास जानकारी है। क्यों इतना समय लग रहा है? थर्सडे को एफआईआर फाइल हुई है, अब तक गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी। वीडियो भी सामने आ गया है। जो एक्यूज है इस केस में वो खुद आकर कह रहा है कि जी हां मैंने मारा। तो कंफ्यूजन किस बात का है और देरी किस बात की? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस विशेष मतलब जिसमें कि पार्लियामेंटेरियन इन्वॉल्व है, पुलिस अपना टाइम ले रही है, किसी न किसी कारण से क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया और देरी हो रही है। शिवसेना इन द मीन टाइम अपना एक स्टैंड बदल रही है। पहले दिन तो चुप्पी साधी, दूसरे दिन उन्होंने कहना चालू किया कि देखिए एयर इंडिया में तो पैसेंजर की कंप्लेंट होती है, वो प्रोवोकेशन है, हो सकता था। अब तीसरी बार अब ये कह रहे हैं कि एयरलाइंस ने ये डिसीजन गलत लिया है। उनको साफ शब्दों में एरोगेंस अपने मातोश्री भवन में छोड़ देनी चाहिए, और शिवसेना के ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो देश से माफी मांगनी चाहिए, एयर इंडिया से मांगनी। इसको कंपेयर करना कपिल शर्मा के इंसिडेंट से एकदम गलत होगा। वो 2 पैसेंजर में था, उसको पुलिस वाला डील करेंगे, लेकिन ये जो डिसीजन है इसमें इस हादसे में इन्होंने एयरलाइन के एम्प्लॉय को पीटा, उसके ऊपर हाथ उठाया, चप्पल मारी है, उसको पीटा है। तो स्वाभाविक है कि एयरलाइन इसके ऊपर डिसीजन लेगी, और एयरलाइन ने ठीक किया है कि पुलिस ने कंप्लेंट फाइल की है। अब मानना यह है कि ये जो एमपीज है अपना शायद महागठबंधन बनाने के प्रयास में है कि चलिए शिवसेना के सदस्य को सपोर्ट करें, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को दृढ़ रहना चाहिए, एयर इंडिया मैनेजमेंट को एकदम इस इंसिडेंट के पीछे रहना चाहिए, और किसी भी हालात में दे शुड नॉट रिनीज और दे शुड नॉट गिव अप। एक इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन है, एक जरूरी पॉइंट जो जितेंद्र भार्गव बता रहे हैं, कपिल शर्मा के इंसिडेंट से कंपैरिजन किया जा रहा है, वो भी गलत था, बिल्कुल गलत था, लेकिन उसमें जिसको मार पड़ी उनको कंप्लेंट करना था। यहाँ एयरलाइन के एम्प्लॉय की पिटाई हुई है, इसलिए एयरलाइन का पूरा हक है कि वो एफआईआर दर्ज करे और कहे कि आप सज्जन नहीं बैठेंगे हमारे फ्लाइट में फिर से। लेकिन क्या ये मनमानी है जिस तरह से नेता कह रहे हैं? क्यों ऐसे कह रहे हैं? इस पर हम आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, जाएगा नहीं। किसकी दादागिरी चल रही है, सांसदों की या फिर एयरलाइंस की? आज सांसदों ने और कुछ नेताओं ने रविंद्र गायकवाड़ के समर्थन में आकर बोला है, क्योंकि इन सांसद ने जब चप्पल से मारा एक एयर इंडिया के एम्प्लॉय को, उसके बाद तमाम एयरलाइंस ने कहा है कि इनको हम अपने फ्लाइट में नहीं बिठाएंगे। फिलहाल रविंद्र गायकवाड़ जी कहीं पे भी फ्लाइट में नहीं जा सकते, उन्हें ट्रेन और बस का ही सहारा लेना पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले आपको सुनाते हैं कि उस दिन जब ये घटना बाहर आई, सामने निकलकर आई, तब क्या कहा था रविंद्र गायकवाड़ ने। मैंने सैंडल से 25 मारा है। जी मारा है ना? क्यों मारा सर? सांसद हैं आप तो। गालियां सुनना क्या तुम्हारा? मीडिया वाले का भी, वो एयर के कंपनी के लोगों का भी। चुप सुनना। मैंने उनको समझाया, आप सीनियर है, ऑफिसर है, मैंने प्रॉब्लम दिया एयर होस्टेस के पास, वो पढ़ो और आपको सोल्यूशन होता है तो आप बात करो, नहीं तो जो सोल्यूशन देगा उसको बुलाओ ना। जी हर एक को 4 लोगों को मैं जवाब वही पूछ रहा है। मैं बोला कंप्लेन उधर है, देखो ना। जी
नहीं मैं देखता हूँ। तेरे हाथ में क्या है जी? वो तो सीनियर थे बहुत, फ्रेंच कट वाले, उनको बोला साहब जी बहुत सीनियर है, बीपी मत बढ़ाइए, आप बैठिए। बैठ के बात किया, कौन MP? मोदी को बात कंप्लेन करूंगा मैं, मारा एक हाथ। लेकिन आप तो सांसद हैं सर। अरे कई का सांसद यार, गाजा खा दूंगा हर एक का। मैं शिवसेना सांसद हूँ, बीजेपी का नहीं, गाजा खाने को। 23 तारीख की ये बात है। आज तक इनको पूछताछ के लिए बुलाया भी नहीं है, FIR दर्ज हुई है लेकिन इनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। और तो और दूसरे नेता भी आ गए इनके समर्थन में कि इनको कैसे आप बैन कर रहे हो फ्लाइट से। अब आप ये सोचिए परवेज दमानिया जी, अगर आज आप एक एयरलाइन चला रहे होते, क्या आप पसंद करते हैं कि ऐसे एक ग्राहक आपकी एयरलाइन में बैठे? नहीं, कब ये गुस्सा हो जाए समझ में नहीं आता है। इकोनॉमी क्लास ही है फ्लाइट में, लेकिन कह रहे कि बिजनेस में बैठाओ। नहीं, कोई भी एयरलाइन ओनर या कोई भी एयरलाइन मैनेजमेंट ऐसा नहीं चाहेगा कि कोई भी आदमी, भले MP हो, मिनिस्टर हो, MLA हो, हमारे कोई भी आदमी पे असॉल्ट करे और उनके साथ हाथापाई करे। पहले तो वो आदमी का फॉल्ट क्या है? जब अगर प्लेन ऑल इकोनॉमी है और उनके पास बिजनेस क्लास कूपन है, तो भी जब प्लेन में बिजनेस क्लास अरविंद सावंत हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। ये भी शिवसेना के MP है। स्वागत है आपका सावंत जी। चलिए, नमस्ते सर। मैंने आपका इंटरव्यू किया है और जितना मैं आपको जानती हूँ, मुझे नहीं लगता है कि आप इस तरह का बिहेवियर कभी करते हैं। तो आपके पार्टी के एक और सांसद ने किया है, तो आप लोग सपोर्ट क्यों कर रहे हो? पहली बात ऐसी है कि जो घटना घटी उसका समर्थन शिवसेना के किसी भी व्यक्ति ने नहीं किया है, लेकिन हमने जांच मांगी है। आप सिर्फ, वो हमारे मराठी में एक कहावत है, बोलने वाले का मुंह नहीं दिखता लेकिन मारने वाले का हाथ दिखता है। तो ये जो घटना घटी है उसके पीछे क्या हुआ, क्यों इसे बढ़ता हुआ, उसकी जांच। क्या उनको भी किसी ने मारा है क्या उनको भी किसी ने गाली गलौज की है क्या? अभी तो हमारे पास क्लिपिंग भी आई है जिसमें उनको लोग गाली गलौज कर रहे, धक्का मुक्की कर रहे, तो ये भी दिख रहा है। वो छोड़ो, उसमें मुझे नहीं जाना है। नहीं, एक मिनट। और ये जो चीजें अभी हमने पूरी बात सुनो, ये जो चीजें घटना घटी है उसके बारे में पुलिस कंप्लेंट हुई, एयर इंडिया ने भी की, हम लोगों ने भी की है, FIR दर्ज हुआ है। अभी लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स ऑफ एक्शन। नहीं, लॉ इज टेकिंग इट्स ओन कोर्स सर, लेकिन हमने अभी जो क्लिप सुनाई है, आप चाहे तो आपको फिर से सुनाए। रविंद्र गायकवाड़ जी खुद बता रहे हैं सर कि उन्होंने क्यों पीटा है। उनको 2 बातों से दिक्कत हुई है और साफ वो बता रहे हैं। एक, वो कह रहे हैं क्योंकि जो सीनियर वहां पे ड्यूटी मैनेजर थे, उन्होंने कहा आप MP है तो क्या हुआ, आपको नियमों से चलना पड़ेगा। इससे वो बड़ा गुस्सा हो गए। अच्छा, ये कहना गलत क्यों है सर? से बोल रही हूँ ना, आप जिस ढंग से बोल रही हो उस ढंग से अगर कोई बात करे तो नमस्कार करेगा, चरण भी स्पर्श करेगा आपका। उसका वो ढंग नहीं था। आपके लिए बता देता हूँ, एयर इंडिया के स्टाफ ने अभी उनके इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर ब्लॉक किया है और उस ब्लॉक में उन्होंने कहा कि हमारे कर्मचारी का बर्ताव सही नहीं था। ये हम नहीं कह रहे, ये वो कह रही है एयर इंडिया की स्टाफ। ओके, मैं चाहती हूँ कि जितेंद्र भार्गव जो एयर इंडिया के साथ बहुत सालों से जुड़े हैं, वो इस पर रिस्पॉन्ड करें। जितेंद्र भार्गव जी, यहाँ से काउंटर आर्ग्यूमेंट ये आ रहा है कि एयर इंडिया के स्टाफ ने भी तो कुछ बदतमीजी की होगी, तभी इतने नाराज हो गए सांसद जी। देखिए, अगर एयर इंडिया स्टाफ ने बदतमीजी की थी तो ये कंप्लेन कर सकते थे मंत्री जी को, एयर इंडिया के CM जी को। अब ये कारण ढूंढ रहे हैं कि हम कैसे उनके बिहेवियर को, जिसका कि वो समर्थन नहीं करते हैं, कैसे सपोर्ट करें। बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी चीज है। अगर नहीं, ये आपकी कॉन्ट्रडिक्टरी चीज है, ये आपकी कॉन्ट्रडिक्टरी चीज है। हमारा अभी जो बात चल रही है वो बात किस पर चल रही है, इसके बारे में आपको जो करना है वो करिए, हम आपको मना नहीं करते। तो कॉन्ट्रैक्ट की बात सावंत जी, तो उन्होंने ये किया है ना, जो करना है वो करो। सावंत जी, आपने जो Sawant is saying is in Arvind Sawant sir, Arvind Sawant is saying that today there is a statement in the paper by one of the Air India employees. Doesn't matter sir. What he is talking about is the doesn't matter sir. सवाल ये है कि क्या चप्पल मारे गए? खुद गायकवाड़ जी मान रहे कि हाँ मैंने मारा, कोई मना नहीं कर रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। तो फिजिकल असॉल्ट हुआ है। अब सवाल है कि क्या किसी भी तरह की भाषा या बर्ताव एक फिजिकल असॉल्ट को जस्टिफाई करता है या नहीं? अरविंद सावंत जी, किसी भी सर्कमस्टेंस में आपको देते हो माँ के ऊपर गाली,
ऐसा हुआ है क्या सर? देखो फिर मैं देता हूँ, मेरे पास अभी आपके व्हाट्सएप पर मैं अभी भेज देता हूँ। नहीं सर, अगर अभी भेज देता हूँ। नहीं बताओ, हिम्मत करके बताओ। आप मुझे थ्रेटन कर रहे हैं क्या सर? हिम्मत करके बताओ ना, गाली कैसे दे रहे हो? नहीं, कितनी गंदी गाली मिस्टर सावंत, नहीं मुझे फिर भी मैं कहता हूँ, अगर अच्छा मैं बताती हूँ, अगर कोई किसी को गाली देता है तो उसकी आप कंप्लेंट करो, आप खुद FIR लिखवाए, लेकिन आप हाथ नहीं उठा सकते हैं। ये भी आपको नहीं मालूम है? नहीं सर, MP लॉ को अपहोल्ड करता है। सावंत साहब, गायकवाड़ साहब इज एन एजुकेटेड। 2.5 बरस ये सब तो आपको पता है क्या? एयर इंडिया का सबसे ज्यादा समर्थन करने वाला कोई अगर है तो अरविंद सावंत है। 2014 के हर भाषण से लेकर आज तक के सर, मैंने एयर इंडिया का समर्थन किया। नहीं, आप एयर इंडिया का समर्थन करते हैं, वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि आपकी पार्टी इस तरह के बिहेवियर को जस्टिफाई कैसे कर सकती है अरविंद सावंत जी, ये सवाल है। कितनी बार आप दोबारा वही बात सवाल पूछेंगे? गवार लोग बैठेंगे, सुनने वाले गवार है कि हम सुनने वाले आप गवार है? नहीं, आगे जो उन्होंने किया उसके ऊपर एक बात नहीं करते आप, पीछे हुआ उसके ऊपर बात नहीं करना चाहते। ये कौन सा तरीका है आपका? आप जज बन गए क्या? नहीं, एक मिनट, फिर जज बन गए क्या? एक मिनट, कोर्ट में भी जाएंगे ना तो पीछे की बात भी आएगी, आगे की बात भी आएगी। उनके पास वीडियो होगा अंदर का, एग्जैक्टली, पता नहीं तो सारा वीडियो एग्जैक्टली सारी दुनिया को पता नहीं। हवाई जहाज में तो वीडियो वो होता है ना, कैमरा होता है ना। अच्छा, बताने दो सावंत जी, अगर पूरा कैमरा नहीं, अच्छा एक मिनट सावंत जी, अगर आप कह रहे हैं कि मारपीट पहले, अगर ये आप क्लेम कर रहे हैं, जो मैं समझ रही हूँ, टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, कि मारपीट पहले एयर इंडिया के कर्मचारियों ने की और सेल्फ डिफेंस में रविंद्र गायकवाड़ ने शायद हाथ उठाया है, इस तरह का अगर आप, वो अभी कोर्ट में होगा मामला, अभी हम नहीं बताएंगे। तो उन्होंने आकर ये कहा क्यों नहीं सर? पहले दिन तो वो ब्रैग कर रहे थे, वो कैमरा के सामने ब्रैग कर रहे थे, वो सीना ठोके कह रहे थे हाँ हमने चप्पल मारे, 25 मारे, वो सीनियर थे तभी मारे। आपने सुना उन्होंने क्या कहा? गलत है, उसका समर्थन नहीं करते। कितनी बार बोलूं हम? उसके आगे कानून कार्रवाई करेगी कि आप कार्रवाई करोगी? तो आप उनसे कहते क्यों नहीं कि माफी मांग लें? हम नहीं कहेंगे कुछ भी, हम कानून को कार्रवाई करने दो। ओके, आप उनको क्यों नहीं कहते कि माफी मांग लें? हम क्यों कहे? अभी FIR हुआ है ना, तो जान दो FIR के बाद में। आपके नेता है इसलिए एक एग्जाम्पल सेट होगा। अगर नेता माफी मांगते हैं, जनता को लगेगा कि नेता हमारे जैसे हैं, हमसे ऊपर अपने आप को नहीं समझते, नेता अपने आप को VIP नहीं समझते हैं, क्योंकि इस बात से चिढ़ते हैं लोग। सावंत जी, मेरे पास एयर इंडिया के, अच्छा मैं मैसेज दूंगा उनके, अश्वनी लोहानी जो CM है ना, उनको पूछो अरविंद सावंत जी के मैसेज कैसे आते आपको, पूछो उनको। आपके और CMD के बीच के मैसेजेस में फ्रैंकली दैट्स नॉट द क्वेश्चन। सवाल ये है कि क्या नेता अपने आप को आम जनता से ऊपर समझते हैं, खास समझते हैं? नहीं समझा, हमारी जिंदगी में नहीं समझेंगे कि उनको खास ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, और ये ट्रीटमेंट सिर्फ उनके लिए क्योंकि वो सांसद बने। सर मत भूलिए कि लोगों ने सांसद बनाया है, और लोगों के प्रतिनिधियों को, लोगों को और आम जनता को नहीं भूलना चाहिए। बहुत बड़ी गलती होगी किसी भी नेता की। लोगों ने कानून बनाया ना, देश के कानून है कि नहीं कि आप लोग कानून बना रहे हो? बिल्कुल, लोगों ने कानून बनाया, उस कानून का पालन हर एक को करना पड़ेगा, चाहे वो सांसद हो, कोई स्टार हो या फिर वो आम नागरिक हो, ये बात कोई ना भूले। चलिए हमारा समय समाप्त हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सावंत जी, सुजॉय कांतावाला, जितेंद्र भार्गव और परवेज दबाने हमसे बात करने के लिए। अंत में हम उम्मीद करेंगे कि शिवसेना और सारे नेता जनता की मानसिकता और गुस्से को समझे कि जब नेता अपने आप को आम से खास और VVIP समझने लगते तो हम सोचते हैं कि क्या इसी के लिए हम चुनकर लाए हैं। चलिए यही हम खत्म करते हैं आज के कार्यक्रम को। नमस्कार।